भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम की धारा 163 के तहत अब इंदौर जिले में भीख देना और लेना दोनों ही अपराध घोषित किया गया है। इंदौर कलेक्टर ने लिखित आदेश जारी करते हुए शहरी सीमा में प्रतिबंध लगाया है। भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 जो कि पूर्व में आईपीसी की 144 धारा थी, वह लागू कर दी गई। अब सिग्नल पर भिखारी से सामान खरीदा तो खरीदारों पर भी होगी एफआईआर दर्ज। ट्रैफिक सिग्नल पर छोटे मोटे सामान की बिक्री का बहाना कर भीख मांगने वालों के खिलाफ कई महीनों से सख्त रवैया अपनाते हुए उनकी धरपकड़ की कार्रवाई की जा रही है। अब तक महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से इंदौर जिले में लगभग 500 से अधिक भिखारी को पकड़कर उज्जैन स्थित सेवाधाम में भर्ती कराया गया। वहीं इन सभी को ट्रेनिंग देने के बाद लगभग 200 भिखारी को समझाइश देकर छोड़ भी दिया गया है। इंदौर कलेक्टर आशीष ने मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि इंदौर शहर को भिखारी मुक्त करने का अभियान सख्त होने जा रहा है। दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्र से आकर शनिवार का दान मांगने वाले पर भी कार्रवाई की जा रही है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार जो भी व्यक्ति अब सिग्नल पर सामान बेचेगा उसे जेल भेजा जाएगा। यातायात बाधित करने के साथ ही कई व्यक्तियों को आपराधिक रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। भीख मांगने में संलग्न व्यक्ति नशे में अन्य गतिविधियों में शामिल रहते हैं। इंदौर में भीख पर प्रतिबंध लगाए जाने के निर्देशों को और कड़ा करते हुए कलेक्टर आशीष ने अब जनता को भी इस जागरूकता में शामिल कर लिया है। जिला प्रशासन ने ऐलान किया है कि इंदौर में कोई भी व्यक्ति भिखारी की सूचना देगा तो उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। कलेक्टर ने भिखारी पर प्रतिबंध लगाए जाने के अभियान का असर आम सड़कों पर दिखाई देने लगा है। मंदिरों के बाहर लगने वाली भिखारी का जमघट अब नदारद होने लगा है। इसका असर लोग साफ सुथरा कपड़ों में कहीं किनारे खड़े याचक की तरह नजर आने लगे हैं। मंदिर मस्जिदों में होने वाली सार्वजनिक भीख मांगी तो रुक गई, लेकिन अब भी कई चौराहे पर चलते फिरते भिखारी नजर आते हैं। इन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर ने ऐलान कर दिया है। अब कोई भी व्यक्ति भिखारी की सूचना देगा तो उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। साथ ही इसके लिए जनता भी जहां भीख ना मांगने के लिए जागरूक हो। कलेक्टर ने ऐलान किया, अब कोई भी व्यक्ति भिखारी को सूचना देगा। इन पर भी प्रतिबंध लगाने के लिए कलेक्टर ने ऐलान किया कि कोई भी व्यक्ति भिखारी की सूचना देगा तो उसे 1000 रुपये का इनाम दिया जाएगा। देखिए, हम लोग इंदौर को पूरी तरीके से भिखारी मुक्त बनाने के लिए प्रयासरत हैं और सभी का सहयोग भी इसमें हमको प्राप्त हो रहा है। और जैसा कि हम लोगों ने जिस विषय में काम किया है, पहले सर्वे का काम हुआ, फिर सबको रोजगार से जोड़ने का काम हुआ, रेस्ट्रिक्शन का काम हुआ, और इस बीच में जो चीज़ें देखने में आई है, कई सारे इस तरीके के जो तत्व हैं, गैंग हैं, कुछ शोषणकारी एलिमेंट्स हैं जो इन सब चीज़ों को प्रमोट करते हैं। बाहर से लाके भिक्षावृत्ति कराई जाती है, घर के लोगों से भिक्षावृत्ति कराई जाती है, तो उसकी वजह से चीज़ और भी आवश्यक हो जाती है। अभी आज की तारीख में अगर हम लोग बात करें तो लगभग हम लोग इंदौर को भिक्षु मुक्त बना चुके हैं। सभी जगहों पे सर्वे करके रेस्क्यू रिहेबिलिटेशन का काम हमारे द्वारा कराया जा रहा है और बहुत अच्छे तरीके से उनका रिहेबिलिटेशन करा रहे हैं। उनको रोजगार से भी जोड़ रहे हैं, उनको ऐसी जगह रख रहे हैं जहाँ पर उनकी सारी जो डे टू डे बेसिस की नीड्स हैं उनको पूरा किया जाता है। उससे आगे और बढ़ते हुए हम लोगों ने जो प्रतिबंधात्मक आदेश निकाला है उसमें जो भिक्षा देना वो भी किसी न किसी तरीके से भिक्षावृत्ति को प्रोत्साहन देना ही है और एक्ट में ये चीज़ पूरी तरीके से प्रतिबंधित है और उसी के आधार पर हमने उसको प्रतिबंधित भी किया है। अगर इस प्रकार की कोई चीज़ पाई जाती है तो हम लोग प्रकरण भी दर्ज कराएंगे। इसके साथ साथ हम लोगों ने एक नंबर भी जारी किया है जिससे कि चूँकि जनरली ये होता है कि जब तक ये अभियान चलते हैं तब तक सारी चीज़ें ठीक चलती हैं, लेकिन जैसे ही विभाग की तरफ से अभियान खत्म होता है वापस वो समस्याएं शुरू हो जाती हैं। तो लगातार इस पर हमारी नज़र बनी रहे, लगातार हमको फीडबैक आता रहे, जनता की तरफ से हमको ये सूचना प्राप्त होती रहे। इसके लिए एक मैंने नंबर भी जारी करवाया है जिस पे अगर हमको सूचना प्राप्त होगी तो हम लोग 1000 रुपये की सम्मान राशि भी अगर शिकायत सही प्राप्त हुई तो उस व्यक्ति को देंगे। इसका उद्देश्य ये है कि हम तक इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे और इंदौर हमेशा के लिए भिक्षावृत्ति से मुक्त शहर बना रहे। प्योर श्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी श्योर भी।